हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और तो जैसे कि आपको पता है, हम लोग अपनी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। और अब हम लोग क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 की ज्योग्राफी की बुक एनसीईआरटी की। अब हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम चैप्टर नंबर सेकंड पे आ रहे हैं, जो है जियोग्राफिकल फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स बेसिकली ज्योग्राफी से ही रिलेटेड होता है। फिजिकल मतलब किसी की फिजिकल अपीयरेंस को देख के उसके बारे में बोलना। जैसे कि मैं कैसी हूँ, मैं टॉल हूँ, थिन हूँ, मतलब मेरा कह सकते हैं एक तरीके से कि किसी की बॉडी के बारे में डिस्क्राइब करना। ठीक है, मेरा कलर कैसा है, मैं फेयर स्किन हूँ या डार्क स्किन हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, फिजिकल फीचर्स होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर नंबर 2 है हमारा क्लास 9 ज्योग्राफी का। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये सीरीज जो है हेल्पफुल होगी सभी के लिए जो आईएएस, पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम्स वगैरह होते हैं उन सब के लिए, क्योंकि हम लोग बेसिकली अपने भारत का भूगोल डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर नहीं भी है तो मतलब ये चीज़ें अपने इंडिया के बारे में सबको नॉर्मली पता होनी चाहिए, क्योंकि ये कंपलसरी होता है कि अगर एक बात जिसमें तुम रहते हो, जिस घर में तुम रहते हो, उसमें उसका कंपलसरी होता है ना कि तुम उसको अच्छे तरीके से जानो। अगर नहीं जानोगे तो मान लो अगर रात को तुम्हें वॉशरूम जाना है, ठीक है, सडनली तुम्हें वॉशरूम जाना है, तो कैसे जाओगे? तो इसका मतलब तुम वॉशरूम जाने के बाद तुम तो किचन में घुस जाओगे। तो यही चीज़ होती है कि हमें ना जैसे अपने घर के बारे में पता होना चाहिए ना कि हमारा घर कैसा है और घर में क्या क्या, कहाँ पे क्या चीज़ है, वैसे ही हमें अपने भारत, अपने या फिर देश के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और हमारा देश कौन सा है? भारत देश है, सबसे महान देश, तो उसके बारे में तो ऑलमोस्ट पता होना ही चाहिए। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। इनको इंक पिलाना जरूरी था, वरना बीच में रूट के बैठ जाते फिर। चलो स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 2 है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब देखो फिजिकल फीचर्स, तो फिजिकल में मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी क्या क्या आएगा फिजिकल में। वैसे मैंने बॉडी कॉन्सेप्ट में बताया, अब हम चलते हैं अपने इंडिया कॉन्सेप्ट में। फिजिकल कॉन्टेक्ट में बेसिकली आएगा कि कहाँ पे इंडिया में, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे मैदान है, ठीक है, कहाँ पे नदियां हैं, कहाँ पे दो पहाड़ों के बीच में नदियां निकल रही हैं, कहाँ पे तटीय मैदान है, कहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, और कहाँ पे रेगिस्तान है, कहाँ पे ठंडा मरुस्थल है। तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आई होप ये आप चैप्टर आपको अच्छे से समझ आएगा। और हम लोग मैं इसको कोशिश भी करूंगी, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, आज डेट क्या है? आई थिंक 24 मार्च है, 2023। मतलब ये वो वाला टाइम चल रहा है इस टाइम में। पता है जब मैं 8th क्लास में थी, इस टाइम पे हमें वो एग्जाम रिजल्ट वगैरह मिलता था। मोस्टली हमें 25 मार्च को हमारा रिजल्ट मिला करता था इस स्कूल में, जो हमारा आसपास में स्कूल था ना। तो उस टाइम फिर को ध्यान है, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हुआ करती थी, क्योंकि मेरी क्लास में पोजीशन मेरी ही आती थी। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन तो बेसिकली कभी नहीं आई, लेकिन फर्स्ट और सेकंड पोजीशन हमेशा मेरी आती थी नर्सरी क्लास से 8th क्लास तक। लेकिन हाँ, एक बार था 5th क्लास में क्या हुआ था, मैं किसी रीजन की वजह से गांव चली गई थी, इस वजह से मेरी कोई पोजीशन नहीं आई थी 5th क्लास में। लेकिन हाँ, ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारी क्लासेस में मैंने कोई ना कोई डिस्टिंक्शन तो गेन करी है ना। तो ये बात है, इस वजह से ये टाइम थोड़ा याद हो जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स के बारे में हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें हमें क्या चीजें बता रखी है इसमें देखते हैं। इन्होंने क्या किया, अपने इंडिया को ना 6 पार्ट में डिवाइड करा है फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग। कितने पार्ट में डिवाइड करा है? 6 पार्ट में डिवाइड करा है। ठीक है, उनका नाम देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो उन्होंने डिवाइड किया हिमालय के बेस पे, हिमालयन माउंटेन। ओके, सेकंड नंबर पे उन्होंने डिवाइड किया नॉर्दर्न प्लेन पे। मतलब ये डिवाइड इसीलिए करें ताकि जो स्टडीज है वो इजी हो जाए। ठीक है, हम अलग से इसके बारे में पढ़ लेंगे, अलग से इसके बारे में पढ़ लेंगे, अलग से आगे और चीजों के बारे में पढ़ लेंगे, फिर दोनों को सबको कंबाइन कर देंगे, फिर एक चीज हो जाएगी। नॉर्दर्न माउंटेन, सॉरी नॉर्थ इंडिया प्लेन। देखो हिमालय माउंटेन, इसकी हिंदी तो कुछ नहीं है, हिमालय पर्वत। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन यानी कि उत्तरी भारतीय मैदान, ऑफकोर्स ये होगा, उत्तरीय मैदान भी कह सकते हैं इनको। तीसरा हो जाएगा डेजर्ट या रेगिस्तान। कितने हो गए? 3 हो गए ना। अब 3 और बचे हैं। आई होप आपने ये लिख लिया होगा या समझ गए होंगे, क्योंकि हम लोग ना हर चीज ना लाइन वाइज देखा करो, क्योंकि अगर हर चीज को सीरियल वाइज देखोगे तो वो ज्यादा दिन तक याद रहेगी।
जैसे हमारे अपनी इंडिया को एनालाइज करो, सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर हिमालय वाला रीजन है, सबसे ऊपर पहाड़ वगैरह, उसके बाद क्या जाता है उत्तरी मैदान आ जाता है, फिर उधर साइड में क्या जाता है रेगिस्तान वाला, राजस्थान वाला एरिया आ जाता है, ठीक है। फिर इधर नीचे क्या आता है, फिर प्रायद्वीपीय पठार आता है। ठीक हो गए, अब चौथे पे आते हैं, ठीक है। चौथा क्या होगा, चलो प्रायद्वीपीय पठार लिख देते हैं, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। पांचवा क्या है, कोस्टल प्लेन्स या फिर तटीय मैदान। और लास्ट में आप बताओ क्या होगा, बोलो बोलो। लास्ट में है आइलैंड्स। आइलैंड्स को कैसे छोड़ सकते हैं भाई, अपनी मेन लैंड के अंदर आप लोगों ने देख लिया कि हाँ मेन लैंड के अंदर ये चीजें है, लेकिन आइलैंड को कैसे छोड़ दिया, जो समुद्र में है लेकिन हमारे हैं। आइलैंड मतलब आइलैंड या हम ये भी कह सकते हैं द्वीप समूह। मेरी स्पेलिंग में थोड़ी हिंदी वाली मिस्टेक हो जाती है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम इनके बारे में लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। तो चलो आगे चलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया, कोस्टल इंडिया और आइलैंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अपने आइलैंड्स के बारे में, ठीक है। आइलैंड्स यानी कि द्वीप समूह के बारे में, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको क्या करती हूँ, मैं अपने इंडिया का थोड़ा रफ डायग्राम बना के दिखाती हूँ। पहले मैं बताती हूँ कि आपको ये हमारे यहाँ पे कितने द्वीप समूह है, ठीक है, और कैसी कैसी इसकी क्वांटिटी, कैसी कैसी शेप्स है और वो किस चीजों से बने हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Alright, like this. Somewhere oh my god, सही नहीं बनना आज। Alright, ये ठीक है थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे आपको जैसे कि पता है, यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है यानी कि बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी यानी कि अरब महासागर है। अब मेरी एक बात सुनो, हमारे पास आइलैंड्स बेसिकली दो हैं, ठीक है, जो दो ओशियंस में लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन से, अरेबियन सी में कौन से हैं, लक्षद्वीप समूह, कौन से हैं, लक्षद्वीप, हिंदी में भी इनको लक्षद्वीप ही बोलते हैं। और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में कौन से हैं, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो अब हम लोग लक्षद्वीप के बारे में डिस्कस करेंगे और अंडमान और निकोबार के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको लोकेशन सब पता लग गई हो कैसे कहाँ पर है। लक्षद्वीप है अरेबियन सी में, जबकि बे ऑफ बंगाल कहाँ है, अंडमान और निकोबार में, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। पहला नंबर हम लोग देंगे इनको, लक्षद्वीप को, दूसरा नंबर हम लोग देंगे अंडमान और निकोबार को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लक्षद्वीप के बारे में। तो लक्षद्वीप क्या होता है, बेसिकली ये किससे बने हुए हैं, ये बने हुए हैं कोरल पॉलिप से, ठीक है। अब कोरल पॉलिप्स क्या होते हैं, कोरल पॉलिप्स बेसिकली क्या होते हैं, ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी जो होती है किससे बनी होती है, कैल्शियस मटेरियल से बनी होती है, फिर कैल्शियम से बनी होती है। आपको पता है कि जो कैल्शियम होता है वो कहाँ होता है, जिस कैल्शियम से क्या बनाते हैं हम लोग, कैल्शियम से बनाते हैं चूना, कैल्शियम से हम लोग टाइल्स वगैरह बनाते हैं, कैल्शियम से हम लोग ईंटें वगैरह बनाते हैं, ठीक है। कैल्शियम आपने पूरी सुना, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट हेमीहाइड्रेट, ये क्या होता है, वो होता है हाथ में जो लगाते हैं, प्लास्टर जो होता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में बोलते हैं। तो कैल्शियम बेसिकली क्या होता है, कैल्शियम एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी वजह से जिससे हम लोग क्या क्या बनाते हैं, अपनी घर की स्लेट वगैरह बनाते हैं, टाइल्स वगैरह बनाते हैं, तो इनको बोलते हैं, ये इनसे क्या होता है, मटेरियल, ये सारी चीजें इनसे बनी होती हैं, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। तो लक्षद्वीप समूह बेसिकली किसी से बने हैं, ये कोरल पॉलिप्स से ही बने हैं। मैंने पहले आपको दो चीजें एक चीज बताई थी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है कोरल पॉलिप एंड ज़ूज़ैंथेला,
ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। और जो जूसेंथुला होता है वो क्या होता है, वो माइक्रो प्लांट होता है, ठीक। तो देखो जो कोरल पॉलिप होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जबकि जो जूसेंथुला होता है वो माइक्रो प्लांट होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो कोरल पॉलिप होता है वो ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है कि उसको, वो समुद्र में रहता है लेकिन उसको कहीं ना कहीं ठहरने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए होती है। तो वो क्या करता है, वो जूसेंथुला से दोस्ती कर लेता है। जूसेंथुला से दोस्ती करने के बाद क्या करता है, वो जो कोरल पॉलिप है वो इसी के ऊपर रहने लगता है, मतलब इस प्लांट के ऊपर। जब इस प्लांट के ऊपर वो रहने लगता है तो अपने एक लाइफ स्पैन को काटने के बाद, जैसे कि हम लोगों का लाइफ स्पैन कितना है आजकल के टाइम पे, मुश्किल से 60-70, ठीक है। पहले के टाइम पे बहुत कम था, 30 और 40 था। लेकिन अब क्या हुआ, हेल्थ फैसिलिटीज इंक्रीज हुई है, टेक्नोलॉजीज इंक्रीज हुए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हुआ है। इस वजह से जो हमारी लाइफ स्पैन है, ठीक है, वो भी इंक्रीज हो चुकी है। तो इस वजह से हम इन पे आते हैं, जो कोरल पॉलिप्स की जो लाइफ है, ठीक है, वो लाइफ स्पेन जो है उसको काटने के बाद क्या होता है, उसके अंदर से कछुआ होता है ना, कछुआ के अंदर जो उसका जो बाहर का शेल होता है वो कैल्शियम का बना होता है, ठीक है। वो इतना हार्ड होता है कि उसको कुछ भी तुम बाहर से मारो तो कछुए को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही होता है जूसेंथुला। तो क्या होता है, जब कछुआ मर जाता है तो उसकी जो बॉडी होती है वो उसके अंदर ही सड़ सड़ के खत्म हो जाती है। जूसेंथुला में भी ऐसी होता है। जूसेंथुला का जो आउटर सरफेस होता है कैल्शियम का होता है, अंदर की जो बॉडी होती है वो जब वो उसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है तो वो सड़ सड़ के अंदर ही मर जाता है। लेकिन फिर बचता क्या है, सिर्फ कैल्शियम के ऊपर से लेयर बचती है। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे ना, जैसे मान लो जैसे कि यहाँ पे एक जूसेंथुला पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर था लेकिन वो खत्म हो गया, ठीक है। ये प्लांट है, ये प्लांट के ऊपर ऐसे बैठा हुआ है। अब ये आया, यहाँ पे ऐसे चिपक गया, ये आया, यहाँ पे ऐसे चिपक गया, ये आया, यहाँ पे ऐसे चिपक गया, ये है तुम्हारा सी सरफेस, ठीक है। फिर दूसरा है ऐसे चिपक गया, तीसरा है ऐसे चिपक गया, चौथा है ऐसे चिपक गया, मतलब ऐसे करके चिपकते गई है इसमें। अब एक टाइम बाद क्या होगा, एक टाइम बाद जब इसमें ये करना खत्म, मतलब ये जब ऐसे ग्रो करते जाएंगे, एक के ऊपर एक आते जाएंगे, तब क्या होगा, यहाँ पे एक सरफेस सा बन जाएगा, एक लैंड टाइप में बन जाएगा। लैंड मतलब भूमि, जमीन टाइप में बन जाएगी। जब ये ऊपर की तरफ दिखने लगती है तभी हम इसको बोलने लगते हैं आइलैंड। क्या बोलते हैं हम लोग, आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली किसकी वजह से होता है, कोरल पॉलिप्स की वजह से होता है। कोरल पॉलिप्स को हिंदी में भी कोरल पॉलिप्स ही कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि सूक्ष्म जीवी होते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो कोरल पॉलिप्स सबको समझ में आया होगा। तो अब जो ये जो था चलो देखते हैं लक्षद्वीप। देखो सुनो, तो लक्षद्वीप है बेसिकली, देखो तो हमने लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा थोड़ा देखा। अब देखेंगे जो लक्षद्वीप होता है बेसिकली, पहले कोरल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं टोटल, है ना। तो कोरल जो होता है बेसिकली, हमने कोरल पॉलिप्स को डिस्कस किया। कोरल रीफ्स होती हैं, कोरल पॉलिप्स एक ऑर्गेनिज्म होता है। कोरल रीफ्स क्या होती है, जो उनके द्वारा स्ट्रक्चर बनाई जाती है, ठीक है। अब कोरल रीफ्स 3 टाइप की होती हैं, 1 2 3। एक होती है बैरियर रीफ, जो कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में, आपने सुना है ग्रेट बैरियर रीफ, सबसे बड़ी रीफ वहां पर है, ठीक है, बैरियर रीफ। तो एक होती है बैरियर रीफ, एक होती है फ्रिंजिंग रीफ, आई होप दिख रहा होगा आपको। एक होता है एटॉल्स, ठीक है, एक होता है एटॉल्स। अब ये सारी चीजें होती क्या है, बेसिकली होती है कोरल रीफ्स ही हैं। कोरल की वजह से ये तीनों चीजें बनती है, लेकिन बस इनका शेप थोड़ा डिफरेंस होता है, और इनकी जो क्वालिटी होती है, फिर जो स्ट्रक्चर होता है, जो फिजिकल नेचर होता है, वो क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं बस, और कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। बैरियर रीफ बेसिकली क्या होता है, बैरियर रीफ वो होते हैं जो, मतलब मान लो ये कोई लैंड है, ऑस्ट्रेलिया को लेके चलते हैं हम लोग। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाता है, ये जाता है स्टार्ट न्यूजीलैंड। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो मेरी बात सुनो, जो ग्रेट बैरियर रीफ होगा ना, वो यहाँ पे मतलब पास में ही होता है, सी के अंदर होता है, लेकिन क्या होता है, जो मेन लैंड होता है ना, उससे थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है, उसे थोड़ा सा डिफरेंस करके रखता है। इसको इसलिए बोलते हैं बैरियर रीफ। क्या बोलते हैं इसको, बैरियर रीफ। क्या होता है ये, बेसिकली
ये कोरल पॉलिप द्वारा बनाया गया एक लैंड का टुकड़ा ही होता है, आइलैंड ही होता है, लेकिन क्या होता है जो मेन लैंड होता है उससे थोड़ा सा दूर रहता है, बस थोड़ा सा। जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये दूसरा कोना क्या है, मेरे से थोड़ा सा ही दूर है, तो इस तरीके का होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये होता है बैरियर रीफ। अब फ्रिंजिंग रीफ्स के बारे में देखते हैं। फ्रिंजिंग रीफ बेसिकली क्या होता है, जैसे कि ये इसी कॉन्सेप्ट में समझते हैं, ठीक है। ये है ऑस्ट्रेलिया, बेसिकली लग तो रहा नहीं होगा लेकिन फिर भी समझ लो ऑस्ट्रेलिया है। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से बेसिकली ये तुम्हारे क्या स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से तटीय मैदान स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो बीच वगैरह होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहीं से क्या है, जो फ्रिंजिंग ये जो शैवाल है या फिर ये जो कोरल पॉलिप्स है, जब ये अपना घर यही बना के रखते हैं बिल्कुल बीच से हट, बिल्कुल सटके, यानी कि इसको टच कर रहा है मेनलैंड को, तब उसको बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ्स, ठीक है। अब आते हैं एटॉल्स के ऊपर। देखो एटॉल्स क्या होता है, बेसिकली ये मेनलैंड है, इसका मेनलैंड से कोई कनेक्शन नहीं है। इसका क्या है, समुद्र के आसपास जब हॉर्स शेप करके, मतलब ये क्या करते हैं, सर्कल में अपना घर बनाते हैं, ऐसे करके सर्कल, जैसे ये सारे कहाँ पे आएंगे ऐसे करके, और बीच में पानी रहेगा, जगह पानी रहेगा, ये वाले अपने क्या करेंगे, यहाँ पे ये आके ऐसे ऐसे जमा हो जाएंगे, तो इनको बोलते हैं एटॉल्स। क्या बोलते हैं इनको, एटॉल्स। बेसिकली होते हैं कोरल रीफ्स ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मतलब इजी चैप्टर है और हम भी कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे से समझाने की। तो ये चीजें होती है इसमें। अब हम लोग आगे चलते हैं, हम चलते हैं लक्षद्वीप के ऊपर, ठीक है। लक्षद्वीप में बेसिकली 32 आइलैंड्स हैं और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, कावारत्ती। क्या है इसकी कैपिटल, कावारत्ती, ठीक है। पहले इसका नाम कुछ और था, जैसे अमेनी द्वीप, लकाद्वीप, मिनिकॉय, लेकिन 75 में क्या हुआ, 1975 में आई थिंक उसका नाम चेंज कर दिया गया। 1972 में नाम चेंज करके क्या रखा गया, उसका लक्षद्वीप रखा गया, और लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, कावारत्ती, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। लक्षद्वीप के बारे में हम लोग ऑलरेडी ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे अंडमान और निकोबार के ऊपर, ठीक है। अंडमान निकोबार पहले मुझे बताओ कहाँ पर लाई करते हैं। अंडमान निकोबार बताओ कहाँ पे लाई करते हैं, बेसिकली बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ के जो टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स वहां पर करते हैं, वहां पे 243 है। और कैपिटल क्या है, कैपिटल यानी कि राजधानी, राजधानी क्या है अंडमान निकोबार की, ये है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अब क्या हुआ, जो अंडमान निकोबार थे बेसिकली उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। डिवाइड है पहले से, एक होता है नॉर्थ अंडमान, एक होता है साउथ अंडमान, एक होता है नॉर्थ अंडमान, एक होता है साउथ अंडमान। अब साउथ अंडमान में हमारी जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर वो लाई करती है, लेकिन साउथ अंडमान में साउथ निकोबार में अंडमान पहले निकोबार बाद में, ठीक है। तो जो निकोबार है वहां पे साउथ निकोबार में क्या हुआ था, हमारा एक पॉइंट लाई करता है, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जो 2004 में सब मर्ज हो गया था। क्यों, क्योंकि हमारे बे ऑफ बंगाल में क्या आई थी, बहुत तगड़ी सुनामी आई थी, ठीक है। तो जो हमारा नॉर्दर्न पॉइंट है वो क्या हो चुका है, अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो क्या हो चुका है, सबमर्ज हो चुका है, वो सी ने उसको निगल लिया, एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो अंडमान निकोबार बेसिकली ये है, उसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, कैपिटल तो लिखी है, कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप बेसिकली ये इनमें, पहले हम अंडमान निकोबार के ऊपर आते हैं। अंडमान निकोबार के अंदर एक ट्राइब रहती है, उसको बोलते हैं सेंटिलीज, ठीक है। कहने को तो हमारी इंडिया की सबसे पुरानी ट्राइब है, वो सबसे पुरानी जनजाति है, लेकिन सबसे खतरनाक जनजाति वो है। अगर कोई वहां पे जाता है तो वो उसके ऊपर भाले से फेंक कर वार करती है, ठीक है। और काफी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और एक हमारे यहाँ पे जो बैरन इकलौता जो जीवित जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है, बैरन ज्वालामुखी है, जो कहाँ पर है, अंडमान निकोबार आइलैंड में लाई करता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ और चीजें, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अंडमान निकोबार में, ठीक है। काफी सारे नेशनल पार्क्स हैं अंडमान निकोबार में, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल पार्क्स है, कैंपबेल नेशनल पार्क्स है, तो ये सारी पार्क्स कहाँ पर है, उसमें अंडमान निकोबार में, ठीक है। और ऐसे नहीं कि वहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं रहती, वहाँ पे पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। वहाँ पे पॉपुलेशन भी काफी रहती है हमारे इंडिया की। और लक्षद्वीप के ऊपर आते हैं, बेसिकली लक्षद्वीप में तो ऑलमोस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन ही रहती है, और अंडमान निकोबार में भी कह सकते हैं कि हम लोग मुस्लिम पॉपुलेशन लाई करती है, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि एक भी हिंदू या फिर कोई और अदर कम्युनिटी का होगा, सारी कम्युनिटी का लाया करते हैं, लेकिन मेजोरिटी हमेशा मेजोरिटी को दी जाती है, ठीक है। तो मेजोरिटी थी उसको, इस वजह से यहाँ पे वहाँ पे मुस्लिम रहते हैं। क्यों ऐसा भी है, क्योंकि इसके नीचे क्या है, मालदीव है। मालदीव बेसिकली मुस्लिम कंट्री है, तो वहां से भी उनका जो आदान प्रदान बेसिकली उनका कॉन्टेक्ट ज्यादा रहता है, इस वजह से, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं।
आई होप हम कोई भी पॉइंट छोड़ नहीं रहे अपने टॉपिक का, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो लक्षद्वीप के बारे में हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड बेसिकली कहाँ पे लाई करता है? लक्षद्वीप आइलैंड होता है अरेबियन सी में। कैपिटल क्या है? कावारती। ठीक है, एरिया कितना है? 32 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, पहला नाम क्या था इसका? लक्षद्वीप और मिनिकॉय और अमीनी द्वीप। ठीक है, 1972 में क्या किया? इसका रीनेमिंग की गई। उसमें ऐसे काफी सारे आइलैंड हैं जिनकी रीनेमिंग की गई, जैसे कि रोज आइलैंड, ठीक है, शहीद आइलैंड, तो ये सारे इनका नाम किया गया है। ऐसे कुछ और आइलैंड जैसे कि न्यू मोर आइलैंड है हमारे पास, लेकिन वो तो अब सब मर्ज हो चुका है, लेकिन फिर भी था तो ना, तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। और श्रीहरिकोटा आइलैंड है। ठीक है, तो इन सारी चीजों से हम लोग उसको देख सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं, अपना सेकंड टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, वो है डेजर्ट। डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे इंडिया में क्या सिर्फ एक ही डेजर्ट है? हमारे इंडिया में एक डेजर्ट नहीं है। हमारे इंडिया में कितने डेजर्ट है? 2 डेजर्ट है। ठीक है, एक तो है कोल्ड डेजर्ट और एक है हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट कहाँ है? ये है राजस्थान में। ठीक है, और कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? ये है लद्दाख में। बेसिकली डेजर्ट या रेगिस्तान वो एरिया होता है जहाँ पे कोई भी वेजिटेशन ग्रो नहीं करती। वहाँ का क्लाइमेट जो होता है बहुत ही हार्श होता है। ठीक है, हार्श इसको हार्श हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जब वहाँ पे बहुत बिल्कुल ठंडी ठंड पड़ रही है, कहीं भी गर्मी की कोई होप नहीं रहती, उसको बोलते हैं हम कोल्ड क्लाइमेट या फिर हार्श क्लाइमेट। और अगर हम हॉट क्लाइमेट को देखें तो हॉट क्लाइमेट कुछ इसी तरीके का है कि वहाँ पे सिर्फ गर्मी पड़ रही है। ठीक है, सिर्फ गर्म हवा चल रही है, वहाँ पे ठंडक का या राहत का कोई सिंबल नहीं होता। तो वजह से वहाँ पे क्या होता है, उसको रेगिस्तान बोल दिया जाता है, डेजर्ट बोल दिया जाता है। ठीक है, 2 डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट। ठीक है, हम लोग इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, जो हमारा हॉट डेजर्ट है वो कहाँ पर राजस्थान में लाया करता है? बेसिकली जो अरावली पर्वत है, आगे चलते हैं। बेसिकली समझो ये राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान से यहाँ से जो है वो क्या आ रहा है? इंदिरा गांधी कैनाल आ रही है। ठीक है, ये क्या है? इंदिरा गांधी कैनाल, जिसकी वजह से जो हमारा रेगिस्तान है वो सबसे हैबिटेड रेगिस्तान बना है। हैबिटेड मतलब सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा निवास करने वाला रेगिस्तान बना है इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, तो ये क्या है? इंदिरा गांधी कैनाल है। अब इसके जो इधर वाला रीजन है, यहाँ पे क्या है? अरावली पर्वत है। ठीक है, इसके जो ये वाला रीजन है, ये पूरा, ये क्या है? ये प्रोडक्टिव रीजन है, यानी कि यहाँ पे क्या और आसानी से खेती हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से तो हमें बेसिकली कैनाल से पानी मिल रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या है? ये अरावली माउंटेन है। ये क्या है? अरावली माउंटेन है। जब मानसून यहाँ से आता है, हमें पता है कि मानसून कहाँ से आता है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आता है। जब मानसून यहाँ से आता है तो पर्वत की वजह से, पहाड़ की वजह से क्या होता है? यहाँ पे जो बादल टकरा के यहीं पे वर्षा करवा देते हैं। इस वजह से भी क्या होता है, जो रेगिस्तान होता है उसको पानी मिल जाता है। लेकिन जो ये वाला एरिया है कैनाल के इधर वाला, ये इस वाले बेसिकली ये वाला एरिया जो है वो है रेगिस्तान वाला एरिया। तो हम लोग राजस्थान की
तो हम लोग राजस्थान के ऊपर, अगर राजस्थान के बारे में डिस्कस करें तो बेसिकली क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट एरिया ज्यादा है, डेजर्ट एरिया मतलब वहाँ की जो क्लाइमेट है वो एरिड क्लाइमेट है, एरिड मतलब बहुत ही ज्यादा शुष्क क्लाइमेट है वहाँ की। तो वहाँ पे क्या होता है, पेड़ पौधे जल्दी ग्रो नहीं कर पाते, और जो ग्रो भी करते हैं तो उनकी जो पत्तियां होती है वो ना के बराबर होती है उनकी पत्तियां, क्योंकि कांटों में कन्वर्ट हो चुकी होती है। अब कांटों में कन्वर्ट क्यों हो जाती है, क्योंकि वहां से जो इवेपोरेशन है वो कम हो। ठीक है, अगर मान लो किसी का सरफेस, जैसे अगर कपड़ा हम किसी का भी फैला के डालते हैं पूरी रस्सी पे, तो जो वो कपड़ा होता है वो जल्दी सूख जाता है। लेकिन अगर वही कपड़ा हम सिकोड़ के डाल देंगे तो क्या वो कपड़ा जल्दी सूखेगा? भाई 2 दिन रख दोगे तब भी नहीं सूखेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट चलता है सेम प्लांट्स के साथ। प्लांट्स की जब पत्तियां चौड़ी होती है तो उनसे इवेपोरेशन यानी कि पानी का भाप भापन के ऊपर उड़ना वो भी ज्यादा होता है, लेकिन जब पत्तियां उनकी सिकुड़ जाती है तो इवेपोरेशन उनसे कम हो पाता है। अब रेगिस्तान में पानी तो वैसे भी होता नहीं है, जैसे थोड़ा बहुत होता है तो उसको बचाने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को कांटों में कन्वर्ट कर लेती है। ठीक है, तो ये चीज है। तो रेगिस्तान के प्लांट्स आपको समझ में आए। रेगिस्तान में क्या होता है, वहां पे वाटर मिलता है, लेकिन वाटर जो होता है उसको ना बेसिकली ज्यादा खोदना पड़ता है उसमें। ठीक है, और वहां का जो वाटर है उसको क्या करना पड़ता है, कह सकते हैं एक एरिया जो है ना, वहाँ पे सभी एरिया में सभी लैंड है वहाँ पे वाटर नहीं मिलेगा, सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया होगा जहाँ पे तुम्हें पानी मिलता है। और हमें पानी भी ऐसे कुएं की तरह खोद के नहीं मिलता, सिर्फ रेत रखी होती है। ठीक है, रेत होती है, रेत के ऊपर पानी अपने आप छन के आता है, उसमें से हमें आराम आराम से पेशेंसली ग्लास से अपने बड़े वाले बर्तन में भरना पड़ता है। तो ये सिनेरियो होता है पानी के लिए वहाँ पे रेगिस्तान में या राजस्थान में हम ये कह सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली कौन सी वेजिटेशन होती है, वेजिटेशन खजूर के पेड़, ताड़ के पेड़, ठीक है, कैक्टस, ये सारी चीजें जो होती है वो ज्यादा होती है वहाँ पे। और एनिमल्स में ऊंट वगैरह, घोड़े वगैरह, ठीक है, भेड़िया और बिच्छू, छिपकली, सांप, ये सारी चीजें क्या होती है वहाँ पे ज्यादा होती है। अब हम लोग चलते हैं कोल्ड डेजर्ट में यानी कि लद्दाख के ऊपर। लद्दाख आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा वर्ल्ड का ग्लेशियर है, जहाँ पे इसको बैटल ग्राउंड कहा जाता है, क्योंकि सियाचिन के ऊपर हमारे यहाँ पे हमारे और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो चुकी है ऑलरेडी। आपको जैसे कि पता है कि देखो मैं एक बार बताती हूँ, ये क्या है हमारा, ये मान लो ये है हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन। ठीक है, बेसिकली ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू है ये। पहले के टाइम पे ये वाला जो रीजन हुआ करता था, ये वाला रीजन, इसको बोला जाता था कश्मीर। ठीक है, यहाँ पे जो रीजन था इसको बोला जाता था कश्मीर। ठीक है, लेकिन अब हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला बेसिकली कुछ नहीं, ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, और ये वाला जो रीजन बचा हुआ है यहाँ पे ये वाला, ये सारा क्या किसमें कंसीडर किया जाएगा, लद्दाख में कंसीडर किया जाएगा। किसमें किया जाएगा, लद्दाख में। क्योंकि जो पाकिस्तानी थे वो क्या करते थे, वो कहते थे कि हम कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने नाम ही चेंज कर दिया। वो कहते हैं बोलो यहाँ पे तो लद्दाख है, कहाँ कश्मीर है, कश्मीर तो यहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर वाले लोग यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे तीर्थ यात्रा के लिए ज्यादा लोग जाते हैं, तो जो यहाँ के लोग कभी भी पाकिस्तान के फेवर में नहीं जाएंगे। तो अगर यहाँ पे अगर आने वाले ईयर में मेमोरेंडम करवाया गया, मेमोरेंडम मतलब अगर समझौता करवाया गया, लोगों से वोट करवाया गया कि आप किस तरफ जाना चाहते हो, तो यहाँ की जो पब्लिक है बेसिकली यही रहेगी, वो पाकिस्तान में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगी। लेकिन यहाँ की जो पब्लिक थी वो बेसिकली मुस्लिम पब्लिक थी, और यहाँ के जो लोग थे आतंकवादी वगैरह थे, इनका माइंड वॉश करते थे। इस वजह से यहाँ की जो पब्लिक थी 1% हम कह सकते हैं, 2%, 10% तक कह सकते हैं कि हाँ यहाँ की पब्लिक अगर मेमोरेंडम कराते तो कहाँ जाती, पाकिस्तान में इन्वॉल्व हो जाती। ठीक है, तो ये होता है थोड़ा थोड़ा माइंड गेम जो उन्होंने खेला, तो ये है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वाला एरिया बेसिकली थोड़ा साफ करते हैं इसको, ये थोड़ा बड़ा करके दिखाया मैंने आपको, आप समझ में आया होगा। ये ऐसे करके कुछ है हमारा इंडिया। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ये है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, ये वाला है तुम्हारा गिलगित। ठीक है, ये वाली है सस्क्राम वैली, सस्क्राम वैली। ठीक है, ये तुम्हारा जम्मू कश्मीर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये लद्दाख वाला रीजन स्टार्ट है यहाँ से। तो ये सारी चीजें हैं, ये होती है लद्दाख। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, तो यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो पोलर बियर होता है, और बेसिकली याक होती हैं, पश्मीना गॉड्स होती हैं, ठीक है, जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं वही सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि जिनके लंबे बाल होते हैं, बाल क्या करते हैं बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं सर्दियों से। ठीक है, इस वजह से अगर तुम देखोगे जो वैसे देश है जहाँ पे गर्मी और हीट या फिर सन की रेज सामने पड़ती है, तो उनके वो लोग क्या करते हैं, बाल बिल्कुल नहीं लगते, उनके बाल बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। जैसे कि अफ्रीकन जो लोग हैं उनके अगर तुम बाल देखोगे, ठीक है, तो उनके बाल कैसे दिखते हैं, आपको छोटे छोटे से दिखते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इसी वजह से होता है, क्योंकि जो वो लोग क्या करते हैं बेसिकली इक्वेटर के आसपास उनका कंट्री लाया करता है, इस वजह से अगर वो बाल रखेंगे तो उनका बाल या तो बेसिकली जल जाता है, क्योंकि या फिर उनकी ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, उतनी की उतनी रह जाता है, या फिर वो कटवा लेते हैं। जबकि अगर हम किसी कोल्ड रीजन में जाए तो उनके बाल हम देखेंगे कि बहुत ही लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए।
तो ये चीजें जो हमारी फिजिकल अपीयरेंस होती है बेसिकली वो क्लाइमेट पे भी डिपेंड करती है। देखिए सारी चीजें ये मत बोलो करो कि सारी चीजें हमारे पेरेंट्स हमें मिली है, बेसिकली हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारी क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है, कि हम कैसे बाल रखें, कैसे कपड़े पहनेंगे, तो ये चीज है। तो हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग डेजर्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, आइलैंड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोगों के पास क्या है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कोस्टल प्लान्स। चलो भाई पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू बेसिकली कहां पर है, ये हमारा पूरा इंडिया, ये नीचे क्या है, ये है पेनिनसुलर प्लेटू। अब पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला बेसिकली वो होता है, या पेनिनसुला के हिंदी में क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप और उपमहाद्वीप में कंफ्यूज मत हो जाना, उपमहाद्वीप मैंने अलग चीज बताई थी, प्रायद्वीप अलग चीज है। प्रायद्वीप क्या होता है, जब कोई एक भूमि का टुकड़ा तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है, ठीक है, तब उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। और हम बहुत ही ज्यादा लकी है कि हमारे पास प्रायद्वीप है। क्यों लकी है, क्योंकि प्रायद्वीप में बेसिकली क्या होती है, मिनरल बेल्ट्स होती हैं। मिनरल बेल्ट्स मतलब हमें कोयला मिलेगा, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, कॉपर मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, कैल्शियम फॉस्फेट मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, मतलब वो सारी चीजें चाहिए जो किसी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए चाहिए होती है। इंडस्ट्रीज डेवलप होगी तो हमारा कंट्री डेवलप होगा, कंट्री डेवलप होगा तो हमारा नाम होगा, हमारा नाम होगा तो हम पूरे कह सकते हैं कि हम भी पूरे वर्ल्ड में कोऑर्डिनेट करके चल सकते हैं दूसरे लोगों के साथ, ठीक है। तो ये चीजें होती है। प्रायद्वीप पठार बेसिकली नीचे है, ये रहा, यहाँ से ये वाला जो नीचे वाला रीजन है इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार तो है लेकिन इसको कुछ अलग अलग नेमिंग है, ठीक है। कैसे अलग अलग नेमिंग है, जैसे कि ये वाला रीजन है, ये तो गुजरात और ऊपर राजस्थान स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ से क्या है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, इसको बोलते हैं मालवा पठार, मालवा पठार, ठीक है। इसको ये पूरे इस वाले को बोलते हैं सेंट्रल अपलैंड, यानी कि मध्यवर्ती उच्च भूमि, ठीक है, मध्यवर्ती उच्च भूमि। क्या होता है ये मध्यवर्ती उच्च भूमि, क्या होता है ये वाला, ठीक है। अब नीचे आओगे तो ये क्या होता है, दक्कन का पठार, दक्कन प्लेट्यू, ऊपर वाला मध्यवर्ती उच्च भूमि, नीचे वाला दक्कन प्लेट्यू। अब इसको भी इन्होंने अलग अलग नाम से तोड़ दिया है। सी कर्नाटका के पास क्या बोलते हैं इसको, दक्कन प्लेट्यू को कर्नाटका में बोलते हैं धारवाड़ का पठार, ठीक है। सेंट्रल अपलैंड को यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी, छोटा नागपुर का पठार में कोयला जो है वो फेमस है, कोयला यहाँ से ज्यादा मिलता है, जैसे कि रानीगंज, बोकारो, झरिया, ठीक है, बुरनपुर, ये सारे क्या है यहाँ पे, ये जो कोयल के सेंटर है। जबकि यहाँ पे जो दक्कन प्लेट्यू या फिर मैंने कौन सा प्लेट्यू बताया, धारवाड़, हाँ, जो धारवाड़ का पठार है यहाँ पे क्या मिलते हैं, मिनरल बेल्ट ज्यादा मिलते हैं, सोना चांदी लोहा, ये सारी चीजें क्या मिलती है यहाँ पे ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग को पता है जो डायमंड था वो धारवाड़ के पठार से ही मिला था, कोलार माइंस से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये है पेनिनसुला प्लेटू के बारे में। जो पेनिनसुला होते हैं बेसिकली इनकी जो मिट्टी होती है बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं जो इनकी मिट्टी होती है ब्लैक मिट्टी होती है, क्योंकि इनके अंदर जो इनकी मिट्टी को क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैप बोलते हैं। दक्कन ट्रैप मतलब जो लावा था बेसिकली वो लाइन वाइज लाइन या फिर स्टेप बाय स्टेप बढ़ा, ठीक है, बढ़ने के बाद ये लेयर्स टाइप में बन गया, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैप। ट्रैप मतलब नीचे वाला जो था वो पूरा ट्रैप होता जाता था बार बार, ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या थी, नई लेयर आती जा रही थी, दैट्स वाई इसको बोलते हैं दक्कन ट्रैप। यहाँ की जो मिट्टी काली होती है, काली मिट्टी बेसिकली कपास को उगाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है, और चावल वगैरह तो उग जाता है यहाँ पे। बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि चावल वगैरह नहीं उगता, लेकिन उग जाता है, लेकिन यह है कि इनको वाटर की ज्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है। तो कुछ ऐसे स्टेट जो प्रायद्वीप पठार में, लेकिन वहां पे रिवर्स है, सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में हो सकता है राइस, वरना नहीं होगा, ठीक है। और कुछ फेमस नदी जैसे ब्रह्मपुत्र तो नॉर्थ ईस्ट में है, पेनिनसुलर यानी कि प्रायद्वीपीय पठार की कुछ फेमस नदी जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, लाइन वाइज है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और छोटी छोटी सहायक नदियां भी इसमें इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार में आपको पता है मिनरल बेल्ट है, तो इंडस्ट्री अच्छी खासी यहाँ पे डेवलप हो जाती है, ठीक है, ये चीजें हैं। और आगे चलते हैं हम लोग, और आई थिंक ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। हाँ, और कुछ चीजें हैं हम उसके बाद आएंगे तो माउंटेन्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं माउंटेन्स के बारे में।
ऑलराइट, ठीक है। तो आपको पता है कि जो नॉर्थन माउंटेन्स है, जो हिमालयन माउंटेन्स है, उनके 3 रीजन है बेसिकली, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। क्या क्या? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। क्या क्या? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, ठीक है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। तो ये हमारी क्या है, तीनों नॉर्दर्न माउंटेन्स है, ठीक है। उसके बाद और भी माउंटेन्स है हमारे यहाँ पे, जैसे कि ये वाला जो यहाँ पर है राजस्थान, जैसे कि गुजरात में, तो गुजरात में ये गिर फॉरेस्ट, सॉरी गिर माउंटेन है, जहाँ पे एशियाई शेर जो होते हैं वो प्रेजेंट होता है, गिरा। राजस्थान में क्या है, ये राजस्थान में कौन सा माउंटेन है, अरावली, ठीक है। बेसिकली आप क्या करना है, एक मैप लेना और मैप में सारे माउंटेन 2-3 बार लगाओगे ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अरावली है। अब यहाँ पे चलते हैं, ये यहाँ पे विंध्य पर्वत श्रेणी, ठीक है। फिर यहाँ पे सतपुड़ा है, ठीक है। फिर बहुत सारी हैं, मैकाल है, मैकाल, हरिश्चंद्रा, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं, अजंता माउंटेन्स, ये बेसिकली पहाड़ियां हैं। और नीचे आएंगे नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है। और ये बेसिकली पूरा ये क्या है, ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाट। ये क्या है, वेस्टर्न घाट, सॉरी ये है वेस्टर्न घाट, ये वेस्ट की तरफ है ना। ये क्या है, ईस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, वेस्टर्न घाट, क्या हो गया, ईस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी। कौन सी है, महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट की सबसे चोटी महेंद्रगिरी, जबकि पूर्वी घाट की अनाईमुडी, ठीक है। और डोडा बेटा जो कहाँ पर है, यहाँ पर लाई करती है, केरला में। तो ये सारी चीजें हैं, आई होप आपको समझ में आएंगी। फिर यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। ये सारी माउंटेन्स है बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में, जिसकी वजह से क्या होता है, मानसून लौट के जाता है तो क्या होता है, यहाँ से टकरा के फिर इस वाले रीजन में आता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यहाँ पे नागा, मीजो, ठीक है, ये भी हिल्स है। ये वाली जो ये इधर मुड़ जाती है, क्या करती है, ये जो ऊपर वाला जो हिमालय पर्वत आ रहा है वो क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, मुड़ जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पूर्वांचल। क्या बोलते हैं, पूर्वांचल, ठीक है। और पूर्वांचल में भी इनको अलग नाम देंगे, नागालैंड में इसको नागा हिल्स माना जाता है, मिजोरम में मिजो हिल्स माना जाता है, ठीक है। त्रिपुरा में त्रिपुरी हिल्स जो भी वगैरह है वो माना जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें माउंटेन्स और उनके बारे में। बेसिकली जो माउंटेन है हमारे हिमालयन माउंटेन, वो कितना लंबा हो सकता है, 2500 किलोमीटर, 2500-2600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जबकि जो चौड़ाई है वो कितनी है, सिर्फ 250 किलोमीटर तक है, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्थ इंडियन प्लेन के बारे में। जैसे कि आपको पता है नॉर्थ इंडियन प्लेन है, क्योंकि ये जो प्लेन्स है किसके द्वारा बनाए गए हैं, नदियों के अवसाद के द्वारा बनाए गए। नदियों का अवसाद का मतलब क्या होता है, जो नदियों के द्वारा कंकड़ पत्थर, मिट्टी, धूल मिट्टी जो लेके आई जाती है पहाड़ से और किसी ऐसे एरिया में छोड़ दी जाती है यहाँ पे, जिससे वो प्लेन बन जाए, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, जो मिट्टी होती है बहुत उपजाऊ होती है, ठीक है। वहाँ पे वाटर की क्वांटिटी और अवेलेबिलिटी काफी क्वांटिटी में होती है, क्योंकि वहाँ पे खेती वगैरह अच्छी हो सकती है। इस वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है। पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से वहाँ पे जो कह सकते हैं, जो लैंड पे प्रेशर होता है काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और मतलब क्रॉप वगैरह की कोई दिक्कत नहीं रहती, ठीक है। फैक्ट्रीज वगैरह ग्रो कर जाती हैं अच्छे तरीके से, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से ग्रो कर जाता है। तो प्लेन्स का यही सब है, ठीक है। बार बार हमें रिपीट करने की जरूरत है, क्योंकि प्लेन्स बेसिकली हम समझिए तो बहुत आसान होते हैं। और हमारे यहाँ पे प्लेन्स हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, जो कि किन नदियों की तरह बनाए गए हैं, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट से हमारे यहाँ पे लाई करती है, हमारे अंदर हमारे इंडिया के अंदर जाती है, ठीक है। और वहाँ पे भी प्लेन्स बनाती है वो, ठीक है। वो प्लेन्स भी काफी ज्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है। अब मेरे को एक और चीज बतानी है आपको, जो नॉर्थ इंडियन माउंटेन है, बेसिकली जो नॉर्थ इंडियन माउंटेन है वो, उसको हमने कैसे डिवाइड किया, सीरियल वाइज हमने डिवाइड किया।
लेकिन हम लोग डिवाइड करेंगे उसको ऐसे, मतलब हॉरिजॉन्टली। अभी हमने कैसे किया था, वर्टिकली करा था, हम करेंगे हॉरिजॉन्टली। कैसे? इंडस से सतलज के बीच में, इसको बोलते हैं तो हमारे पास 5 रिवर्स है, जिसके अकॉर्डिंग बेसिस पे हम लोग माउंटेन को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। नॉर्थ इंडियन माउंटेन है तुम्हारे, ठीक है, यानी कि हिमालयन माउंटेन। सतलुज और कली के बीच में इसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय, इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय, ठीक है। इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय, किसके बीच में, कली और तिस्ता के बीच में, ठीक है। तिस्ता और दिहांग के बीच में ये कौन सा हिमालय है, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और ये वाला कौन सा है, असम हिमालय। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत आसान था, तो हम लोग बेसिकली डिस्कस कर चुके हैं। और दोआब का मतलब क्या होता है, दो नदियों के बीच में जो पार्ट होता है। दोआब का मतलब क्या होता है, जो दो नदियों के बीच में जो लैंड होता है उसको बोलते हैं दोआब, ठीक है। क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं इसके। A landmass bounded by sea on 3 sides is referred to as peninsula, ठीक है। एक धरती फिर पृथ्वी का ऐसा पार्ट जो 3 साइड से कैसे घिरा हो, भूपानी से घिरा हो, उसको बोलते हैं पेनिनसुला या प्रायद्वीप। माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड, मतलब उन माउंटेन रेंजेस का नाम बताओ जो म्यांमार को टच करती है। कौन सी है, पूर्वांचल, हिमाचल और उत्तराखंड, पूर्वांचल, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल ट्रिप साउथ ऑफ गोवा, गोवा के साउथ में कौन सी कोस्टल ट्रिप होती है, इसको बोलते हैं कन्नड़। सो व्हाट इज भाबर, भाबर क्या होता है बेसिकली, भाबर का मतलब होता है जैसे नदियों के द्वारा, जैसे नदियां क्या कर रही हैं, देखो भाबर इतना ध्यान रखना, जैसे कि नदी आ रही है, अब क्या करेगी, यहाँ पे जब यहाँ पे प्लेन के पास आ गई तो अपनी जो कंकड़ पत्थर थी वो यहाँ छोड़ देगी। जब कंकड़ पत्थर को यहाँ छोड़ देगी तो क्या तुम्हें यहाँ पे पानी दिखाई देगा, ऊपर नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे सारे क्या होंगे, पत्थर पत्थर सिल्ट वगैरह जमा हो जाएगा, तो पानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसी को बोलते हैं भाबर वाला एरिया। कौन सा वाला एरिया, भाबर वाला एरिया, भाबर, बाबर में भाबर। उसके बाद पानी क्या करता है, यहाँ पे शो होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, रीजन जो होता है दलदला होता है, दलदला यानी कि पानी जो होता है बेसिकली आपको पता है मिट्टी के अंदर से रिस से आता है, रिस करके आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, पानी दलदला होता है, इसको बोलते हैं तराई। क्या बोलते हैं, तराई, दलदले रीजन को, ठीक है। यहाँ पे पानी हर पूरे साल रहता है, इस वजह से यहाँ पे दलदल टाइप का कुछ चीजें बन जाती है। लेकिन यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है वो काफी ज्यादा होती है, पेड़ बहुत लंबे लंबे होता है, ठीक है, घास वगैरह अच्छी होती है। तो भाबर बताया हमने, नीड द 3 मेजर डिवीजन ऑफ हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, 3 मेजर डिवीजन बताए नॉर्थ से साउथ है, हाँ, हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक। विच प्लेटू लाई बिटवीन अरावली एंड विंध्यन रेंज, अरावली और विंध्यन रेंज के बीच में कौन सा प्लेटू लाई करता है, मैंने आपको बताया था, सेंट्रल अपलैंड या फिर मालवा प्लेटू, ठीक है। नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ऑरिजिन, उन ग्रुप का, उन आइलैंड के, उन आइलैंड्स का नाम बताना है जिनका जो ओरिजिन है वो कोरल से, वो किससे, लक्षद्वीप, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।